मैं पिछले 30 साल से बिहार की राजनीति में हूं और कई उतार और चढ़ाव को भी देखा हूं। मेरा ये मानना है समय और स्थिति और परिस्थिति, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी ने जितना दिया है उतना मैं बहुत संतुष्ट हूं। नहीं, संतुष्ट होना अलग बात है और महत्वाकांक्षी होना कोई गलत बात नहीं है सम्राट भाई, बिल्कुल गलत बात नहीं है। नहीं, मैं अगर आप उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारा भी सीना गर्व से चौड़ा होगा। नहीं, मैं अपना जानता हूं, इसलिए मैंने कहा कि मैंने तो कभी राजनीति में आने के लिए सोचा भी नहीं था, जबकि मेरे पिताजी राजनीति में थे, बड़े नेता के तौर पर थे। ये तो अचानक घटनाक्रम हुआ और मैं जेल, तत्कालीन सरकार ने हमें जेल भेजा और वहां से मैं राजनीति में आया। नहीं तो मैं राजनीति में भी नहीं आता, एकदम सही कह रहा हूं। लेकिन अब देखिए, जनता तय करती है और पार्टी तय करती है, लेकिन पार्टी ने जो दायित्व दिया है उस काम को मैं करता हूं और इसके लिए ही हम पूरी तरह वचनबद्ध भी हैं कि पार्टी के एक एक कार्य को आगे बढ़ाना है। आपका साफा उतर गया है, लेकिन नीतीश कुमार गद्दी पे हैं। नहीं, साफा उतरा नहीं है। दो चीज बड़ा स्पष्ट, मैंने शुरू दिन में ही कहा था कि नीतीश कुमार जी को इस्तीफा कराकर ही दम लूंगा। मैंने मुख्यमंत्री पद से हटाया, फिर समर्थन दिया और मुख्यमंत्री बनाया और सहयोगी बना, क्योंकि वो हमको छोड़कर गए थे। फिर हम लोगों ने साथ लाया और इस्तीफा कराया। इस्तीफा कराकर फिर वो मुख्यमंत्री हैं बिहार के। तो कैसे हो जाता है बार बार, ये मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ। कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी। देखिए, बिहार की राजनीति आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बहुत सजाने का काम किया है और समाजवाद और विकास दोनों को गठजोड़ को बनाया है और नीतीश जी ने इसको आगे ले जाने का काम किया है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए। और नीतीश जी एक लौते मुख्यमंत्री हैं बिहार के जिन्होंने काम किया है, क्योंकि मैं भी चंद्रशेखर सिंह जी से बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर देखता रहा। कोई 1 साल, कोई 1.5 साल, कोई 2 साल लगातार मुख्यमंत्री होते थे। लालू जी को भी मैंने मुख्यमंत्री के तौर पर देखा है। राजा बहुत अच्छा देखा हमने। लालू जी राजा अच्छे हैं, राजा रानी राजकुमार इससे बाहर वो आए नहीं, क्योंकि मैंने काम किया, इसलिए मेरा अनुभव कहता है। इससे याद है, उनके जीवन में कुछ नहीं, आगे भी कुछ नहीं होगा। प्राथमिकता ही अलग है। जनता का काम नीतीश कुमार जैसा ही नेता कर सकता है। लेकिन फिर भी आपके सामने चुनौतियां हैं। जैसे मैं सबसे बड़ी बात अभी कहूं लॉ एंड ऑर्डर की। लॉ एंड ऑर्डर आपके सामने बड़ी चुनौती है। पटना में गोली चल जाती है, एक बालिका का रेप होता है, उसका इलाज नहीं हो पाता है, उसकी डेथ हो जाती है और ऐसे लगातार इंसिडेंट। सम्राट जी, नहीं, अब देखिए, बिहार में 30% मतदाता लालू जी के साथ है। मैं शुरू दिन से कहता हूं, खुल के कहता हूं, वो सिर्फ अराजकता के प्रतीक बनाने का काम किया जाता है। अब देखिए, बोरिंग रोड में जिसने गोली चलाया उसका क्या स्थिति है, बात ये समझिए। रोड पर 2 गाड़ी चल रही हो, धक्का लगता हो, आपस में टकराता हो, उसमें से 5 नौजुवक और 2 लड़कियां उतरती हो। वहां के लोकल लोगों ने उसका विरोध किया, क्योंकि वो जबरदस्ती दूसरे से पैसा मांग रहा था। उसने उस रिवेंज में, मतलब किसी का उम्र 25 वर्ष नहीं है और वो क्रिमिनल नहीं है, वो सिर्फ दिखाने के लिए उसने हथियार खरीदा और आकर वहां पर गोली का फायरिंग कराया। अब देखिए, ये तो कोई प्लान्ड नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है। कोई आदमी सिर्फ अपने दिखाने के लिए, ईगो को दिखाने के लिए गोली चलाता हो। ये सत्ता के लोग ऑर्गेनाइज क्राइम को रोक सकते हैं, व्यक्तिगत हिंसा को कोई नहीं रोक सकता है। आप जो घटनाक्रम की चिंता कर रहे हैं, वहीं पर 2 रेप हुआ। दुर्भाग्य है लोकतंत्र का कि एक में जहां जिसकी मृत्यु हो गई, दोनों बेटी की मृत्यु हो गई एक तरह से, एक का उम्र 9 वर्ष था, एक का 14 वर्ष था।
वहां भी लोगों ने जाति खोजा। दुर्भाग्य ये देखिए, एक जगह जहां दलित परिवार की बेटी मरी, वहां देखने के लिए बड़े बड़े नेता गए, लेकिन एक बगल में 14 वर्ष की स्वर्ण समाज की बेटी का रेप हुआ, क्योंकि वहां पर उस नेता का सौजाती रेपिस्ट था, गए तक नहीं। तो ऐसे लोग लोकतंत्र में बैठे हैं सिर्फ माहौल बनाने के लिए। एक्चुअल फिगर मीडिया से भी नहीं आ रहा है। हम तो यही आग्रह करेंगे, मीडिया साथियों को दिखाना पड़ेगा। देखिए, बदलता हुआ बिहार है, और बिहार नहीं बदला तो देश नहीं बदल सकता है। और बिहार अर्थव्यवस्था में खड़ा हुआ, और हम लोग उस दिन वोट कर रो रहे थे जिस दिन झारखंड बट रहा था, क्योंकि झारखंड और बिहार 13% मात्र हमारा इकोनॉमी था, 13% रेवेन्यू बिहार में था, और 87% रेवेन्यू झारखंड का था। हम रो रहे थे, वोट भी कर रहे थे, हमारा झारखंड बट रहा था, और हम लोग चिंतित भी थे हमारा क्या होगा। बालू के साथ एक नेता का नाम जोड़ा जाता था कि वही बचेगा। उस बिहार को आज गर्व होता है कि बिहार जैसे राज्य में, जिस राज्य में मैं वित्त मंत्री हूं, और मेरे 1 घंटा पहले झारखंड ने बजट पेश किया, उस बिहार का बजट उस झारखंड के राज्य से दुगना बजट है। 1,40,000 करोड़ का बजट उसने पेश किया, और हमने 3,17,000 करोड़ का बजट। ये बदलता हुआ बिहार है, यहां कोई अपराधी बच नहीं सकता है, ये गारंटी देता हूं। आप बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं। अगर हम 20 साल देखें जिसमें कि नीतीश जी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, आज भी स्थिति ये है। मैं अभी एक जो हमारे मेहमान आए थे उनसे मैंने पूछा, राजनेता है वो भी सत्ता में रहे हैं बीजेपी नीतीश जी के साथ, कि भाई आपकी पढ़ाई भी बाहर होगी, आपकी दवाई भी बाहर होगी, आपकी कमाई भी बाहर होगी। बिहार में ये स्थिति 20 साल में कितना बदलाव हुआ है? नहीं कि एकदम। आप 2-3 चीजें खाली बताना चाहता हूं भाई जी। इसके नींव को समझिए। यदि लालू जी का 15 साल का शासन सिर्फ बिहार में नहीं हुआ होता तो लोग बाहर गए ही नहीं होते। हमारे यहां कल्पना ही नहीं थी बाहर जाने का। हमने तो भगाया है लोगों को। मैं ये कह रहा हूं, इस 15 साल को बिहार से ओमिट कर दीजिए, आपको पलायन शब्द ही नहीं समझेगा। इसके बाद कौन पलायन किया है बता दीजिए। एक नाम, बड़ा नाम, जितने पलायन किए हैं उसका चिन्हित है। 2005 तक लोग चिन्हित होकर बाहर गए, उसके बाद गए ही नहीं। सब आए हैं, जो आए हैं लौट कर आए। और 15 साल के शासन काल को ब्लैक इतिहास कह सकते हैं, ये काला अध्याय है। यदि ये नहीं हुआ होता तो बिहार आज स्वर्णिम काल में होता, हम बहुत आगे बढ़ गए होते। और आज देखिए, मैं बताता हूं, मेडिकल कॉलेज 1925 में अंग्रेजों ने बनाया, पटना मेडिकल कॉलेज, और डीएमसीएच दरभंगा 1925 में। 1970 में सोशलिस्टों ने पहला मेडिकल कॉलेज बनाया आजादी के बाद, आपको गया में खोलने का काम, भागलपुर मेडिकल कॉलेज खोला। 1979 में 2 मेडिकल कॉलेज कपूरी ठाकुर जी ने खोला, गया में और यहां पे पटना में एनएमसीएच का। उसका कुछ नहीं खुला। 1979 से लेकर 2005 तक एक मेडिकल कॉलेज बिहार में नहीं खुले। और नीतीश जी ने 2008 में मेडिकल कॉलेज की स्थापना शुरू की, और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि बिहार जैसे राज्य में 30 से अधिक मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने शुरू करने का काम किया। बिहार बदल रहा है, परसेप्शन ही गलत है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लीजिए। मैं भागलपुर से इलाके से आता हूं, और भागवत आजाद जी बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और 86-87 में वो कहते थे कि दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में लोग पहुंचते हैं,
और बिहार में पटना से भागलपुर 7 घंटे में पहुंचते हैं। ये कौन मैकेनिज्म है, कौन पढ़ाई है, कौन इंजीनियरिंग है? आज आप पटना से भागलपुर 4 घंटे में पहुंच सकते हैं। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया गया। आप 2005 की पहले की भी सरकार को आप जानते हैं, कितने सड़क बने, कितने रोड, बिजली की व्यवस्था थी। मतलब 17 लाख लोगों के घर में ही बिजली कनेक्शन तक था। आज 2 करोड़ 14 लाख लोगों के घर में बिजली कनेक्शन है। एक एक इंडस्ट्री बैठ गया। 90 से लेकर 2005 तक सारे इंडस्ट्री बैठ गए। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, इंडस्ट्री का काम सारा ब्लॉक हुआ। हमने कहा इसका रास्ता खोला। आज यदि बिहार में किसानों को मक्का का उपज जहां 700-800 रुपया में हम फेंक देते थे और मक्का बेचने का काम हम पटना से सीधा अहमदाबाद या हैदराबाद ले जाते, आज एक किलो मक्का भी बिहार से बाहर नहीं जाता। हम सीधे इथेनॉल प्लांट में ले जाते हैं और 17 इथेनॉल प्लांट हमारे यहाँ काम शुरू हो गए। हम सीधा पेट्रोल को रियायत करने का काम शुरू करें। देखिए, मैं खुद मानता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा पूर्ण काम नहीं हो पाया था, जिसके चलते हमारे यहाँ इंडस्ट्री उतने नहीं लगे और लैंड लॉक स्टेट माने जाते थे। अभी हम लोगों ने बड़े फैसले लेकर लैंड लॉक स्टेट में भी 3000 एकड़ जमीन उपलब्ध कराया और आगे टारगेट है कि 10,000 एकड़ जमीन उपलब्ध कराएंगे। ये बातें अक्सर आती है कि हम लैंडलॉक स्टेट है। बहुत सारे लैंडलॉक स्टेट्स हैं इंडिया में एंड दे हैव परफॉर्म वेरी वेल। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा विकास हुआ है, बहुत सारे काम हुए हैं। कुछ तो खामियां हैं हमारे। लैंडलॉक स्टेट कोई नहीं है। आप बता दीजिए एक एग्जाम्पल। क्यों, हरियाणा तो है। एकदम नहीं। हरियाणा की आबादी क्या है? ना, में आबादी की बात नहीं है, लैंडलॉक स्टेट है। मेरा आबादी पंजाब भी लैंडलॉक स्टेट है। मैं बता रहा हूँ भाई साहब, मध्य मेरी प्रदेश आबादी भी, 14 उत्तर प्रदेश करोड़ भी है। जी। 14 करोड़ और क्षेत्रफल झारखंड के बराबर क्षेत्र, और झारखंड का आबादी 4 करोड़। हम 3 टाइम्स अधिक से ज्यादा अधिक लैंड जब यहाँ पर हमारे साथ पब्लिक खड़े हैं। हम लैंडलॉक स्टेट में है। ये कैसे कोई मान सकता है कि दूसरा राज्य लैंडलॉक स्टेट है? हम मान ही नहीं सकते। बताइए तो क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल और जनसंख्या में कह रहा हूँ लैंडलॉक। अगर एक ही कारण, आपको लगता नहीं है कि 20 साल से जिस सरकार नीतीश जी के साथ आप बने हुए हैं, कहीं न कहीं चूंकि वो पाला बदलते रहे हैं, जैसे आपने खुद कहा कि उनको हम लेके आए फिर से, अब तो ऐसी क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं आने वाले समय में और 2020 के 25 चुनाव में खास करके, आपको लगता है कि नहीं अब ये चीजें जो यहां तक हमें पहुंचा इससे डेफिनेटली आगे जाएगा? उसका कौन सा कारण, कोई तो कारण होगा। ये देखिए, हम लोग एक मुद्दे पर नीतीश कुमार जी के साथ जाते हैं, वो है बिहार का विकास। और बिहार के विकास को आगे बढ़ाने में, क्योंकि हमारे पार्टी का सिद्धांत अलग है, उनकी पार्टी का सिद्धांत अलग है, हम उस पर चलते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन बिहार के विकास के, बिहार में सुशासन के लिए नीतीश जी के साथ जाते हैं। अब है कि 2025 के चुनाव में हम किस एजेंडे के साथ जाएं? नो डाउट हमने मेडिकल फैसिलिटी को बढ़ाया, हमने रोड सेक्टर को बढ़ाया, एयर ट्रैफिक को ठीक कर रहे हैं, हम इंडस्ट्री सेक्टर्स को दे जाएंगे। और हमारा टारगेट है, एक गारंटी के साथ जरूर जाएंगे। उस गारंटी में से एक ये जरूर होगा कि बिहार के लोग, जितने लोग पलायन हुए हैं, उनको चिन्हित करेंगे और उनसे जरूर आग्रह करेंगे कि आप लौटकर बिहार आइए और बिहार में इंडस्ट्री को सेटअप कीजिए। क्या वो भरोसा कैसे करेंगे कि नहीं अब सब ठीक हो गया है, बिहार जो है बदल चुका है? उसका आधार क्या होगा? देखिए, जब तक लालू यादव जी हैं तब तक तो वो गारंटी हम नहीं दे सकते हैं, जो बात स्पष्ट है। क्योंकि लालू यादव जब तक बिहार की राजनीति में है तब तक तो बिहार में कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि रूल ऑफ लॉ कहां से होगा। क्योंकि अराजकता का प्रतीक तो लालू प्रसाद जी ही रहे, इकलौता लीडर जिसने बिहार को बर्बाद किया, समाप्त किया, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म, रूल ऑफ लॉ समाप्त, और किसी नेता पे आरोप नहीं लगता है। रामविलास जी भी बड़े नेता रहे, नीतीश जी भी रहे,
सुशील मोदी जी भी रहे। लेकिन जब जब अपराध की बात आती है, तमाम पार्टियों के ऐसे नेता हैं, तमाम पार्टियों में जो बड़े बड़े अपराधी जिनको टिकट देके आपने राजनेता बनाया है। बिल्कुल, नहीं। ये तो हुआ। ऐसी ऐसी एकदम- ऐसी कोई पार्टी नहीं है एकदम जिसमें आप बड़े लिस्ट बड़े अपराधियों देखिएगा। ये देखिए, कम भाई- नंबर भाई कम और साहब, ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो अछूती है उस अपराध की मेरा राजनीति से। ये मानना है, रूल ऑफ लॉ। जी, नीतीश जी का कानून क्या कहता है? अनंत सिंह को भी जेल भेजा, राजवल्लभ यादव को भी जेल भेजा, आनंद मोहन सिंह जी को भी जेल भेजा। छुड़वाया भी। नहीं, वो ठीक है, मैं क्या कह छुड़वाया रहा हूं, जेल भिजवाया, 14 साल तक जेल में रखा, ये नहीं बोल रहे आप। 14 साल तक जेल में रखा, ये नीतीश कुमार का सुशासन था। कोई अपराधी सियासत है, बचा नहीं सुशासन, यहाँ। इसको सियासत कहेंगे नीतीश नहीं। कुमार जी का, या सुशासन कहेंगे? देखिए, राजनीति में मेरा स्पष्ट मानना है कि सुशासन आम लोगों से ज्यादा जरूरी है बड़े लोगों को जेल के अंदर रखना। और नीतीश कुमार जी ने अपने 20 साल के शासनकाल में बिहार के जितने नोटोरियस बड़े अपराधी थे सबको जेल के अंदर रखा। फिर न्यायालय तय करता है किसको बाहर रहना है, किसको नहीं रहना है। मुझे बताइए, नीतीश आपके लिए जरूरी है या मजबूरी? ये बिहार की मजबूरी है, बिहार के ऐसा क्या है? नहीं, बिहार के विकास के लिए जरूरी है। मैं तो कह रहा हूं, अच्छा, इसलिए जब 2 बार वो लालू जी के साथ गए, 1 बार बीजेपी से दामन छोड़ा, तब क्या वो विकास कर रहे थे? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि नीतीश कुमार विकास के लिए जाने जाते हैं। ये राजनीति उनका व्यक्तिगत हो सकता है, बिहार में विकास का मॉडल नीतीश कुमार है। राजनीति में व्यक्तिगत कुछ नहीं होता। नहीं, राजनीति तो जनता तय करती है ना, जनता ने मैंडेट दिया है। 2014 में हमारे मैंडेट खिलाफ लड़े। आप तो ये पलट बताइए, गया। एक नहीं, वही तो मैं कह सवाल रहा है हूं। सम्राट जी। जनता ने बीजेपी को मैंडेट था लार्जेस्ट, अगर गठबंधन के धर्म को देखें तो बीजेपी के पास नंबर था, बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए था। नहीं, घोषणा तो हमने किया था ना 2020 भाई, के आप कह रहे चुनाव जनता ने में तो उनको 2000 कम सीटें दी। नहीं, 2000 जनता ने उनको 43 सीट दिया था। तीसरे नंबर की नहीं, पार्टी नहीं, बना वही दिया। मैं बता रहा हूं। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो एनडीए के सबसे बड़े नेता है, उन्होंने बिहार की जनता से यह घोषणा किया था कि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे नीतीश कुमार जी को, तो वो बने। नीतीश कुमार जी ने मना किया था, मैं बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री जी को फोन करके कहा था कि हमको छोड़ दीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, आप ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। इसमें दिक्कत कहाँ? वही नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री जी को छोड़ देखिए, के चले गए नीतीश इंडिया को- गठबंधन बनाने के लिए। नहीं, वो अलग ये चीज है। ये क्यों हुआ? ये मैंने क्या कहा कि राजनीति में चीजें बदलती है। 2000 में भी याद कीजिए, मतलब नीतीश जी भी फिर बदल सकते हैं। 2000 में भी 34 सीटें थी नीतीश कुमार जी के पास और 70 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के साथ। उस समय भी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया। वही तो देखिए, दीपक नीतीश दीपक कुमार जी दीपक को दीपक जी जो पूछ रहे हैं कि आपकी मजबूरी है, चलिए बिहार की मजबूरी है, चलिए विकास है, आपकी क्या मजबूरी है? आपको छोड़ के जाते हैं, आप उनको फिर पकड़ के ले मतलब आते हैं। 70 सीटें हैं, लेकिन मुख्यमंत्री आपने बहुत कम सीटें वाला बना दिया नीतीश कुमार। ऐसा क्या था? नहीं, देखिए, मतलब आपने तो अपनी लीडरशिप को 75 किल कर और दिया। 80 का बात ही नहीं है। नीतीश कुमार जी नेता रहे और हम लोग सभी उनके अंदर में काम किए। वो तो लालू यादव को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनाया, ये पता है कि नहीं आपको? ना मुझे खूब तो पता है। पता है। तो नीतीश कुमार तो पहले मुख्यमंत्री बनाए थे एक्सपेरिमेंट में, फिर बिहार ने झेला उसको, तो नीतीश जी फिर उनको हटाने में लग गए। तो इसलिए नीतीश जी का एक योगदान था बिहार के लोकतंत्र को बहाल करने में, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेतृत्व को कबूला, इसमें कहीं मुझे एक बात बताइए, 2000 तो ठीक है, 2000 में माना मैंने कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। 2017 में क्या मजबूरी थी जो आप साथ आ गए एक बार फिर से, जब वो आरजेडी के साथ चुनाव लड़े थे? और 2024 में ऐसी क्या मजबूरी थी जिसके चलते आप उनके साथ आ गए फिर से? नहीं, देखिए, 2000 जहां तक 17 का सवाल है, 2014 में इकलौते एनडीए के नेता थे जिन्होंने ये कहा था कि हम मोदी जी के साथ नहीं जाएंगे। वो नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम मोदी जी के नेतृत्व में काम करेंगे, तो आए, तो हम लोगों ने स्वागत किया। नीतीश जी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहे तो हम लोग स्वागत करते हैं, इसमें कहा दो मत।
भारतीय जनता पार्टी चले जाए तब भी स्वागत करते हैं। चले गए आप, चलिए आप तेजस्वी जी के पास चले गए, आपका फिर स्वागत है। देखिए, लालू जी के साथ चले जाएंगे। राजनीति अपने समय से चलता है। नीतीश जी बिहार के विकास के लिए जाने जाते, इसलिए हम उनके साथ सटते हैं, इसमें कहीं एक भारतीय जनता पार्टी, हालांकि केंद्र में पहले लालू प्रसाद यादव जी थे, बिहार के अभी भी हैं, और नीतीश कुमार जी रहे, अभी नीतीश कुमार जी बिल्कुल केंद्र बिंदु, जिधर नीतीश जी जाएंगे सरकार उधर बनेगी। ये आम धारणा लोगों में है कि अगर नीतीश जी जिधर जाएंगे उधर की ही वही सरकार बननी है, सरकार दूसरी बन ही नहीं सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए विकल्प क्या है नीतीश जी के अलावा? नहीं, हम गठबंधन में हैं तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में है, गठबंधन नहीं है तो स्वतंत्र है भारतीय जनता पार्टी, इसमें कहां दो मत। लेकिन गठबंधन में है तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में है, इसमें कहीं दो मत। आगे बढ़ता हूं। मुझे अब आपसे ये समझना चाहता हूं, सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव का, और मुझे लगता है ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था, भारत और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त टेंशन था, उस वक्त एक खबर आई जाति जनगणना की। जाति जनगणना को आपने अपना लिया, लेकिन वही बीजेपी के लीडर्स जो कहा करते थे कि हिंदुओं में जाति होती नहीं, तो ये जाति जनगणना और हिंदुत्व के नैरेटिव को सम्राट चौधरी, जो हिंदुत्व का नैरेटिव भी बिहार में चलता है, आप इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बैलेंस कैसे करेंगे? आज भी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जातियों में हम बटेंगे नहीं, इसमें कहां दो मत है। तो वे जनगणना क्यों करा रहे हैं? एकदम, वो हमने जनगणना कराया, क्यों करा रहे हैं? वो अभी मैं आ रहा हूं। 22 जून के 2022 को हमारी सरकार ने फैसला लिया, नीतीश कुमार के नेतृत्व की सरकार ने फैसला लिया कि हम बिहार में जातीय जनगणना कराएंगे। तो उसमें कहां दिक्कत है? भारतीय जनता पार्टी विरोध नहीं किया, लेकिन यह जरूर आज भी कहती है कि जातीय जनगणना का हिसाब उनके विकास के लिए किए जाएंगे, जातीय उन्माद फैलाने के लिए नहीं होगा। एकदम गलतफहमी कोई निकाल दे। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है जातीय जनगणना जरूर होगा, उनके विकास की चिंता होगी, लेकिन हम जातियों में बंटने वाले लोग नहीं है, ना बांटेंगे। जिनको बांटना है वो बांटते रहे, वो तो बांट ही रहे 1990 से, उसमें क्या फर्क पड़ता है? अब बड़ा सीधा सवाल सर, इस बार बड़ा भाई कौन होगा चुनाव के अंदर? जेडीयू ज्यादा सीटें लड़ेगी या बीजेपी ज्यादा सीटें लड़ेगी? बड़ा सवाल है ये तो गठबंधन की बातें जब हो जाएगी फाइनल तो दीपक जी बता दूंगा। नहीं, पर फिर भी बताइए ना, बड़ा भाई कौन है इस गठबंधन में अभी? नहीं, बड़ा और छोटा भाई कौन है? जिनको जो बड़ा नंबर और 1, छोटा का नंबर तो 1, सवाल नंबर ही 2, नहीं नंबर है। 3 है। सर कुछ देखिए, मैं वही पूछ रहा हूँ आपको। बड़ा और छोटा का कोई सवाल ही नहीं है। यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं तो वो 43 सीट जीत कर आए कि 50 सीट जीत कर आए, सारा पावर उन्हीं को होता है। आज भी वो मेरे गठबंधन में रहे हो कि आरजेडी के गठबंधन में रहे हो, भले आरजेडी का लोग कोई ज्ञान ही नहीं है कि संविधान में एक ही आदमी को पावर है कि भाई सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री ही पावर चला सकते, क्योंकि संविधान कहता है 3 ही पावर है इस देश में, पीएम, सीएम और डीएम। कुछ लोग अतोत्साहित होते हैं कि कहते हैं कि हम ही पावरफुल है, हम ही राजा है, हम ही राजा के पुत्र हैं। देखिए, लोकतंत्र है, मेरा मानना है जो सीएम होगा उसी का बिहार होगा। और नीतीश कुमार सीएम होंगे? तो नीतीश कुमार सीएम होंगे तो नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में हम काम करेंगे ना। नहीं, आने वाले समय में मैं क्या कह रहा हूं, मैंने तो कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ूंगा और नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, इसमें दो मत कहां है? इसमें दो मत नहीं है, लेकिन जो आपके विरोध में है महागठबंधन में, अभी आप देखिए बिल्कुल यंग ब्रिगेड जैसे आप हैं भारतीय जनता पार्टी में, वैसे तेजस्वी हैं वहाँ पे, और पूरे राहुल गांधी है टीम अप करके, तो नीतीश कुमार हैं जो उनके बारे में कई तरह की चर्चाएं स्वास्थ्य को लेके हैं। तो वो क्या आपको लगता है कि यंग और ओल्ड के बीच का जो नेक्स्ट जनरेशन? पहला बात मैं बता देता हूं, लड़ाई नीतीश और लालू के बीच में, ध्यान रखिएगा, कहीं लड़ाई तेजस्वी से नहीं है। तेजस्वी से लड़ाई नहीं है, तेजस्वी एक प्रतिनिधि है। पहले तेज प्रताप को कहा घर से बाहर निकलो, निकाल दिया, कल कह देगा तेजस्वी यादव को घर से बाहर निकाला, मीसा भारती नेता है, कल से नेता हो जाएगी। यहां अखिलेश और मुलायम की स्थिति नहीं है, यहां लालू यादव नेता है,
यहाँ कहाँ दूसरा कोई नेता नहीं है, वो प्रतिनिधि है, लालू जी के बेटा है, ये उनका क्वालिफिकेशन है, इससे अधिक कुछ नहीं है। दोनों की रिश्तेदारी आपको पता है ना, अखिलेश जी और लालू? मैं जानता हूं दोनों, रिश्तेदारी का कुछ असर हो जाए? अखिलेश और लालू यादव दोनों समधी हैं, ये हमको पता है, मैंने काम किया है साथ में, मैं जानता हूं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जिस तरह के हालात इन चुनाव के अंदर बन रहे हैं और जिस तरह की बातें नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य के बारे में सामने आ रही है, क्या उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई सीरियस दिक्कत है? क्योंकि कभी वो प्रधानमंत्री जी के पैर छूने लगते हैं, किसी सरकारी कार्यक्रम में वो कुछ करते हैं, किसी के सर पे गमला रख देते हैं, कभी कभी हमको भी लगता है कि सम्राट भाई भी उनको जाके समझा रहे हैं कि नहीं नहीं मुख्यमंत्री जी ऐसा मत करिए। दिक्कत क्या है? नहीं नहीं, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, सरकार चल रही है और सरकार नीतीश कुमार चला रहे हैं, कोई गलतफहमी नहीं, ये परसेप्शन बनाया जा रहा है। मैंने क्या कहा कि सवेरे किसी एक पार्टी का ट्वीट आप देखिएगा, वो किसी एक घर में हत्या हुआ उसको बड़ा न्यूज बनाने का प्रयास कर, क्योंकि 30% मतदाता उसके पास है, ये मैं मानता हूं, बस वही दिखते हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो परसेप्शन बनाया जा रहा है। नीतीश कुमार जी बिहार के नेता है, विश्वकर्मा है, जिसने बिहार की कल्पना की, बिहार के चीजों को स्थापित किया है। बिहार की सुंदरता जाके देखिए, नालंदा देखिएगा, ये सिर्फ नीतीश कुमार का विजन है। बापू टावर बगल में 1 किलोमीटर पे आप चले जाइए, ये नीतीश कुमार का विजन है। आप गंगा पथवे चले जाइए, नीतीश कुमार का विजन दिखेगा। पटना हो, ये बिहार के किसी इलाके में आप चले जाइए, नीतीश कुमार ने विजन दिया 6 घंटे कि 6 घंटे में एक गांव से पटना पहुंचाऊंगा, पहुंचा दिया। कहा 5 घंटे में, कहा 5 घंटे में पहुंचा दिया। अभी मैं जब घोषणा कर रहा था तो बार बार पूछते थे 4 घंटा में पहुंच जाएगा ना, इतना केयरफुली वो मॉनिटरिंग करते हैं। इसलिए दीपक जी, किसी को कंफ्यूजन हो, किसी को परसेप्शन बनाना हो, बनाते रहिए। बिहार की जनता नीतीश के साथ खड़ी है, ये स्पष्ट है। नहीं, नीतीश यानी कि इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ है? नहीं, नीतीश हम और लालू के बीच की लड़ाई में बीजेपी कहाँ है? हम सहयोगी हैं। कब तक सहयोगी रहेंगे? कब तक सहयोगी की भूमिका में रहेंगे? कब तक रहेंगे? ये एक सवाल मतलब सब लोग। देखिए, एक चीज स्पष्ट है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। मतलब अब बीजेपी तो बिहार में अपना घर जरा के उजाला देख रही है। नहीं, हमने क्या कहा, 2000 से नीतीश कुमार को नेता माना है। आप 25 साल के बाद क्यों जगे हैं? आप 25 साल आपको लग गया जगने में। हम लोग 25 साल से एक्टिव हैं कि नीतीश के नेतृत्व में, और मैंने कहा कि नीतीश कुमार हैं तो हम सहयोगी हैं, नहीं तो फिर फ्रंट फुट पर भारतीय जनता पार्टी है। तो इसके बाद खेलती क्यों नहीं है? यही तो पूछते हैं लोग, करेंगे, खेलती क्यों नहीं है? समय पर होगा। ये समय कब आएगा सम्राट जी? दीपक 25 साल हो गए, ये समय कब आएगा? देखिए, अब सिर्फ एक ही राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी जूनियर पार्टनर है पूरे देश के अंदर, और वो भी बिहार, जो पॉलिटिकली इतना सेंसिटिव है। देखिए, जूनियर और सीनियर की बात नहीं है। और लोगों ने आपको बड़ी पार्टी बनाई है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी अधिक सीटों पर जीतते रही है, लेकिन हम नेता मानते रहे हैं। हम तो कह रहे हैं, नीतीश के नेतृत्व में लगातार सरकारें बनाती रही है भाजपा। ये पहला मौका नहीं है। 6 बार 7 बार बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बनाया है, और आगे भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम खड़े हैं। जो एक सवाल इसलिए ये अहम है, प्रधानमंत्री जी ने एक मिशन रखा है कि 2047 यानी 100 वर्ष जब आजादी के होंगे तो भारत एक विकसित राष्ट्र बनाना ही है हमें। अब अगर बिहार विकसित नहीं हो, उत्तर प्रदेश विकसित नहीं हो, मध्य प्रदेश, तो ये लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सकता है, इस मिशन को कामयाब नहीं किया जा सकता है। और बिहार के बिना ये संभव नहीं है। आप बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, आप उप मुख्यमंत्री हैं, आपको लगता है बिहार इसके लिए तैयार है? एकदम तैयार है। अब मैं बताता हूं कि बिहार जैसे राज्य को, मैंने शुरू में ही कहा कि मेरी कमजोरी हमारी संख्या है और मेरी ताकत भी संख्या है, बल है। 14 करोड़ आबादी, जब तक इस देश में जीएसटी लागू नहीं हुआ था, हमको एहसास ही नहीं था कि हम हिंदुस्तान के मार्केट हैं। आज जीएसटी से लगभग 1 लाख करोड़ से अधिक की राशि बिहार जैसा राज्य देता भी है और लेता भी है। बिहार जैसे राज्य, हमारा आमदनी, क्योंकि बिहार में 3,17,000 करोड़ का
हम बजट पेश करते हैं तो हमारा रेवेन्यू मात्र 60,000 करोड़ है और उसके बाद दिल्ली के तरफ ही रास्ता देखना है। मोदी जी की कृपा रही कि पिछले 10 वर्षों में लगभग 14 लाख करोड़ रुपया हमको दिया और उसके पहले की भी सरकार को हमने देखा है। यूपीए के 10 साल में हमको 1,93,000 मतलब 2 लाख करोड़ भी हमको नहीं मिला। तो बिहार जैसे राज्य के लिए डबल इंजन की सरकार होना एक अत्यंत ही जरूरत है और मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत बनाना और 2047 तक विकसित भारत बनाना, उसमें बिहार एक बड़ा योगदान देगा। क्योंकि मैंने तो उस बिहार को टेक ओवर किया था जब मैं पहली बार मंत्री हुआ था तो बिहार का बजट 6,000 करोड़ का था और आज बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ का बजट। तो ये नीतीश कुमार के प्रयास और यशस्वी प्रधानमंत्री जी का प्रयास है, इसलिए बिहार बदल रहा है। इसको प्रधानमंत्री का प्रयास क्यों नहीं सीधा कहते हैं? पहले भी आप बिहार को सिस्टम में लाना, बिहार के चीजों को व्यवस्थित करना, यह नीतीश कुमार ने किया, यह दूसरे नेता ने नहीं किया। इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी ने बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा सहयोग किया, नीतीश जी ने पूरे बिहार को सिस्टम में लाया। नहीं तो आप पटना आते तो पटना एयरपोर्ट से आते आते आपको यहां तक 10 बंदूक वाले मिल जाते आपको गाड़ी से, कहीं इधर लटका हुआ कोई उधर लटका हुआ। आज आपको एको को नहीं मिला होगा। यही है रूल ऑफ लॉ। एक हथियार बम आपको नहीं मिल सकता है। और हम गोली चलाने तो नहीं कहते हैं, लेकिन गोली यदि कोई पुलिस वाले पे चलाएगा तो उसको छोड़ने भी नहीं कहते।